हमारा पेपर है सतत शिक्षा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है सतत शिक्षा की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। डेफिनेशन हम देखेंगे। पहला है टीके ओकमान का। टीके ओकमान के अनुसार क्या डेफिनेशन है? सतत शिक्षा निरंतर चलने वाला एक प्रयास है जो जीवन पथ पर चलने वाले व्यक्ति की अपनी व्यावसायिक समस्याओं के लिए है। तो इनके डेफिनेशन से यह पता चलता है कि सतत शिक्षा जीवन भर चलने वाली शिक्षा है उन लोगों के लिए जिनको विभिन्न परेशानियों का सामना अपने कार्य के संबंध में करना पड़ता है, जिनका निवारण इस कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंतर्गत होता है। जो भी प्रॉब्लम है व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित, इस सतत शिक्षा के अंतर्गत उनका निवारण हो जाता है। आगे देखते हैं। जीसी चतुर्वेदी के अनुसार क्या डेफिनेशन है? सतत शिक्षा बच्चों और नौजवानों के जीवन में, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या प्रौढ़ केंद्र हो, बाद के जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा प्रदान करती है। यह शिक्षा अंश या विभाजन नहीं है, बल्कि व्यक्ति की पूर्णता का परिचायक है। तो इनके डेफिनेशन से हम देखते हैं। हम पहले भी सतत शिक्षा के अर्थ के संबंध में देखे थे। यह शिक्षा उन युवाओं या प्रौढ़ों से संबंधित है जिनकी शिक्षा या तो शुरू नहीं हो पाई या फिर बीच में ही रुक गई हो। यहाँ पर उन लोगों की बात कही जा रही है जो ऐसे बच्चे, नौजवान जिनकी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा हुई हो, उनके लिए लाभदायक है, जो जीवन जीने की कला को, उससे संबंधित समस्याओं को दूर करने को सिखाती है। यह शिक्षा कोई छोटा विभाजित रूप नहीं है, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए सक्षम है। तो यह कोई छोटा रूप नहीं है, इससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है इस शिक्षा के द्वारा। घोष के अनुसार क्या डेफिनेशन है देखते हैं। सतत शिक्षा की अभिव्यक्ति एक व्यापक आशा का परिचायक है। इसका अर्थ है शैक्षिक अनुभवों को प्रौढ़ प्रतिभागियों को उनकी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार प्रदान करना। तो इन्होंने भी वही बात कही है कि शिक्षा एक व्यापक रूप है जो प्रौढ़ प्रतिभागियों जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी या वे यदि साक्षर नहीं हो पाए थे, तो इस सतत शिक्षा द्वारा उनके रुचियों व आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर एस.सी. भाटिया के अनुसार क्या डेफिनेशन है देखते हैं। सतत शिक्षा के कार्य क्षेत्र अधिक पाठ्यक्रम, अधिक शिक्षण और अधिक सेवाओं के लिए नहीं है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में दी जाती है, अपितु यह शिक्षा व्यक्ति और क्षेत्रीय विकास के बीच सामान्यतया या संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की जाती है। औपचारिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था, औपचारिक शिक्षा क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो शिक्षा स्कूल, कॉलेज
में दी जाती है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्था, शिक्षक, शिक्षण विधि, समय, छात्र सभी पूर्व निर्धारित होते हैं। तो वो शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि यह औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं है, बल्कि वह शिक्षा है जिसमें व्यक्ति का विकास होता है, जिसमें व्यक्ति और उससे संबंधित जो भी क्षेत्रीय विकास हो सकते हैं, उस लक्ष्य को इसमें निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतत शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है? शिक्षा के सभी रूपों एवं व्यक्तियों तथा समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का संबंध केवल सतत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करके किया जा सकता है। समस्त विकास करना हो, संपूर्ण विकास करना हो, तो वहाँ अगर सतत शिक्षा को हम साधन के रूप में माने तो हो जाएगा। यदि सतत शिक्षा को उस साधन के रूप में विकसित किया जाए जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, तो आज के परिदृश्य में कंटिन्यूइंग एजुकेशन का महत्व दिखाई देता है। क्या है महत्व? जैसा कि हम लोग पहले की क्लास में सतत शिक्षा के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ हम महत्व देखते हैं उन्हीं क्षेत्रों के अनुसार यह महत्व निर्धारित है। पहला है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु। लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं यह समझना जरूरी है। लोकतांत्रिक मूल्य से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शों से किसी भी राष्ट्र के समाज की प्रगति के लिए यह मूल्य मानक होते हैं। कौन से मूल्य? लोकतांत्रिक मूल्य। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। व्यक्तिक उत्थान के लिए, व्यक्तिक उत्थान अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। साक्षरता के प्रसार हेतु, साक्षरता, यहाँ हम ध्यान देंगे कि साक्षरता व शिक्षा में बहुत अंतर होता है। साक्षरता में केवल व्यक्ति लिखना पढ़ना सीखता है या कुछ अंकीय ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन शिक्षा में वह संबंधित विषय, भाषा, गणित आदि को व्यापक रूप में पढ़ता है। तो साक्षरता व शिक्षा में अंतर है। शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता समाहित है। ठीक है। महिलाओं की दशा में सुधारने हेतु सतत शिक्षा का बहुत महत्व है। महिलाओं की दशा में सुधारने हेतु, जैसे जो महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई युवावस्था में, तो उन महिलाओं के लिए यह अवसर देता है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अवसर प्राप्त हो। जो महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई, जैसे हम देखते हैं अपने देश के रूरल एरिया में लड़कियों की शिक्षा के लिए माता पिता की सोच बहुत ही तुच्छ होती है। वह लड़कियों को घर के कामों को करने के अलावा और कुछ नहीं सोचते, केवल लड़कों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। उन माता पिता के इस मानसिकता के कारण ना तो उनके परिवार का, ना तो समाज का और ना ही राष्ट्र का उत्थान हो पाता है, क्योंकि लड़कियों का जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। वह इन सभी चीजों के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते। तो इस दशा को, महिलाओं की सोच को
सुधार करने के लिए सतत शिक्षा का विशेष महत्व है। जो महिलाएं अपनी युवावस्था में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, वो यहाँ सतत शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, अपनी दशा को सुधार सकती हैं, अपनी रहन सहन को और उच्च कर सकती हैं। यदि समाज में महिलाएं शिक्षित हैं तो वह समाज बहुत ही स्वस्थ समाज कहा जाएगा, क्योंकि वह महिलाएं अपने परिवार में बच्चों का एक विशेष तरीके से ध्यान देती हैं। जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें हर चीजों का ज्ञान रहता है और सोचने समझने की क्षमता होती है। वे उस कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर कर अपने परिवार के बारे में सोचने में सक्षम होती है। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए शिक्षा में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित करें, उन सभी उपायों को इस शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि इस शिक्षा के अंतर्गत वे युवक व प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करते हैं जो कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं। तो जो एक जीवन जीने के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं, जिनका अपना एक परिवार होता है, तो उन लोगों की रहन सहन को कैसे ऊपर उठाया जाए, जनसंख्या वृद्धि ना हो, उसका नियंत्रण कैसे हो, यह सभी बातें इस शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है, जिससे इन सभी युवकों को जानकारी प्राप्त हो सके। पिछड़े एवं दलित वर्ग की दशा सुधारने हेतु पिछड़े व दलित वर्ग, उनको जागरूक करना हो तो किस प्रकार से जागरूक किया जाए या प्रयास किया जाए कि वह अपनी पीढ़ी को शिक्षा के अलग से दूर न रखें। यह सभी प्रयास इस सतत शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। व्यावसायिक प्रगति का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवसाय से संबंधित जैसे हस्तकारी, कारीगरी, शिल्पकारी, इन सभी के बारे में शिक्षा दिया जाता है, जिससे वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और अपने रहन सहन को ऊंचा कर सकें और अपने शिक्षा का सदुपयोग एक स्वस्थ नागरिक बनने में कर सकें। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का दर्पण होता है। वस्तु के स्टेटमेंट को देखा था, शिक्षा द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना होती है। तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट सही है। यदि मनुष्य स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो उसका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। ठीक है। जीवन पर्यंत शिक्षा का लाभ लेने हेतु इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति वह सभी लाभ जीवन पर्यंत तक उठा सकता है जो उसके जीवन के हर पग पर उपयोगी है। तो सतत शिक्षा द्वारा वह सभी लाभ उठा सकता है जो उसकी जीविका चलाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, या उन सभी पक्षों जैसे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण कैसे हो, साक्षर कैसे हो, उनका व्यक्तिक उत्थान कैसे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे पहचानना है। तो इन सभी ज्ञान वो इस शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।